स्टूडेंट्स मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर का कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमर आइटम्स का ट्रीटमेंट। मैं इसके अंदर आपको बताऊंगा कि हाउ टू कैलकुलेट द कंज्यूमर आइटम्स विच आर कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर एंड विच आर टू बी शोन इन द एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है बच्चों, और साथ के साथ बैलेंस शीट में कैसे शो किया जाता है उनको वो भी दिखाऊंगा, वही बताऊंगा बेटा। तो देखिए बच्चों, इसके अंदर क्या है कि आपको वो कंज्यूम निकालने के लिए, क्योंकि हम जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं वो एज़ पर एक्रूअल कंसेप्ट बनाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग केवल वही स्टेशनरी या वही दूसरे कंज्यूमर आइटम्स ही जाने चाहिए जो गिवन ईयर के अंदर कंज्यूम्ड हुए हैं। उसको ढूंढने के लिए आपको देखिए, आपको एक अपनी स्क्रीन पे जो है ये फॉर्मूला नज़र आ रहा होगा। ये फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। मैंने फ़िलहाल कंज्यूमर आइटम में स्टेशनरी को ले रखा है, बट इट कैन बी स्पोर्ट्स मटेरियल, इट कैन बी जो है मेडिसिन्स, और इट कैन बी पोस्टेज ऑल्सो, लेकिन मोस्ट कॉमनली स्टेशनरी होता है, तो इसलिए मैंने स्टेशनरी का एग्जांपल ले लिया। तो उसका ओपनिंग स्टॉक जो भी होगा उसमें जो भी आपने परचेजेस करी होगी स्टेशनरी की उसको ऐड कर दीजिए, और जो क्लोजिंग स्टॉक होगा उसको माइनस कर दीजिए। इस तरह से आपकी स्टेशनरी कंज्यूम निकल आती है। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है बच्चों, अब ये नेट परचेजेस कैसे आती है वो देख लीजिए, अगले फॉर्मूले में मैंने वही लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी परचेजेस पता होगी तो उसमें बस ओपनिंग स्टॉक प्लस करना है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है, आपका आंसर आ जाएगा। नेट परचेजेस निकालने का तरीका बच्चों ये होता है, क्रेडिट परचेजेस प्लस कैश परचेजेस और माइनस सेल। अगर आपने सपोज़ कोई स्टेशनरी बेची है तो उसकी बुक वैल्यू माइनस कर दी जाती है। सपोज़ अगर आपने कोई कैश परचेज़ किया है तो उसको प्लस कर दिया जाता है, किस में, क्रेडिट परचेजेस में। तो जो भी क्रेडिट परचेजेस होती हैं उसमें आपको कैश परचेजेस प्लस कर देनी है और जो सेल है उसको माइनस कर देना है। इस तरह से आपकी नेट परचेजेस निकल आती है। यानी कि कंज्यूम निकालने के लिए ओपनिंग स्टॉक चाहिए, उसमें नेट परचेजेस प्लस करते हैं और आपका क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हैं। और नेट परचेजेस पता ना हो तो नेट परचेजेस निकालने के लिए क्रेडिट परचेज और कैश परचेज ऐड कर दीजिए, और क्लोजिंग जो है अगर कोई सेल है तो माइनस कर दीजिए। लेकिन याद रखिएगा जो भी सेल किया होगा उसकी बुक वैल्यू को माइनस करेगा, सेलिंग प्राइस को नहीं। अब कैश परचेज और सेल्स तो आपको क्लियरली गिवन होगा, अगर होगा भी तो, नहीं होगा तो ठीक है, जो भी अभी क्रेडिट परचेजेस होगी उसी को नेट परचेजेस कंसिडर कर लीजिएगा। लेकिन अगर क्रेडिट परचेजेस नहीं पता तो क्रेडिट परचेजेस कैसे निकाली जाती है वो देख लीजिए। क्रेडिट परचेजेस निकालने के लिए आपको केवल दो क्रेडिटर्स का और एडवांस का ट्रीटमेंट करना आना चाहिए। आपने जो भी अमाउंट क्रेडिटर्स को पे किया होगा ड्यूरिंग द ईयर उसमें क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस कर दीजिए और ओपनिंग एडवांस प्लस कर दीजिए। क्लोजिंग क्रेडिटर इसलिए प्लस करते हैं क्योंकि क्लोजिंग क्रेडिटर इस साल के क्रेडिटर होते हैं। ओपनिंग एडवांस इसलिए प्लस करते हैं क्योंकि ये वो एडवांस होता है जो लास्ट ईयर मिला था फॉर द करंट ईयर। और ओपनिंग क्रेडिटर्स एंड क्लोजिंग एडवांस माइनस कर दीजिए। इस तरह से आपकी क्रेडिट परचेजेस आ जाती है। देखिए, ठीक है बच्चों, मैंने आपको ये 3 स्टेप में बताया है। किताब में हो जो है एक स्टेप में इन्होंने दे रखा है जो है, बट उससे क्या होता है उसमें कभी कभार आप फंस जाते हैं जब आपको क्रेडिट परचेज की ज़रूरत होगी। ठीक है, कभी कभार क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ती है क्रेडिट परचेज निकालने की, तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्रेडिट परचेज उसमें किस तरह से आ रही है। बट हेयर इट इज़ क्लियरली मैंशनड कि क्रेडिट परचेज कैसे आती है। आपको जो भी अमाउंट पे किया है आपने ड्यूरिंग द ईयर उसमें ओपनिंग क्रेडिटर्स को प्लस कर दीजिए, सॉरी ओपनिंग एडवांस को और क्लोजिंग क्रेडिटर्स को प्लस कर दीजिए और इनके अपोजिट्स को माइनस कर दीजिए। यानी कि ओपनिंग क्रेडिटर्स और क्लोजिंग एडवांस को, ओपनिंग क्रेडिटर को इसलिए माइनस करते हैं बिकॉज द बिलोंग्स टू द प्रीवियस ईयर, एंड क्लोजिंग एडवांस इसलिए माइनस करते हैं बिकॉज इट इज़ एडवांस रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर, क्योंकि इनका संबंध पिछले साल से और अगले साल से हुआ करता है। ओपनिंग एडवांस प्लस करते हैं क्योंकि वो पिछले साल मिला था इस साल के लिए, दैट्स वाई। और क्लोजिंग क्रेडिटर इसलिए प्लस करते हैं क्योंकि वो इस साल के क्रेडिटर्स हैं। इससे क्रेडिट परचेज आ जाती है। क्रेडिट परचेज को ही नेट परचेज आप मान सकते हैं अगर कैश परचेज और सेल्स अगर आपको नहीं दे रखे हो तो, क्योंकि कैश परचेजेस और सेल्स क्वेश्चंस में कम ही दे रखे होते हैं। तो जो भी क्रेडिट परचेजेस आती है उसी को आप नेट परचेज मान सकते हैं। फिर उसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस कर दीजिए, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दीजिए। ओपनिंग स्टॉक प्लस करके क्लोजिंग स्टॉक माइनस करके आपका स्टेशनरी कंज्यूम निकल आएगा। अगर बाय चांस आपको कैश परचेज और सेल भी दे रखे हैं तो कैश परचेज को प्लस कर दीजिए और सेल्स को माइनस कर दीजिए। तो इस तरह से आपका कंज्यूम निकल आता है।
मतलब मेनली नेट परचेजेज निकल आता है। ठीक है बच्चों, तो आपको मैंने 3 स्टेप में ज़रूर बताया है। सबसे पहले आपको क्रेडिट परचेज निकालनी है। क्रेडिट परचेज निकालने के लिए क्रेडिट अमाउंट पेड टू द क्रेडिटर्स में जो भी क्रेडिटर्स और एडवांस के ट्रीटमेंट है वो कर लीजिए। क्रेडिटर्स में क्लोजिंग एडवांस को ऐड करिए और ओपनिंग क्रेडिटर में क्लोजिंग क्रेडिटर को ऐड करिए, ओपनिंग क्रेडिटर को माइनस। एडवांस में ओपनिंग एडवांस प्लस करिए और क्लोजिंग एडवांस माइनस करिए। इस तरह से आपकी क्रेडिट परचेजेज आ जाएंगी। कभी कभार क्रेडिट परचेजेज निकालना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि कैश परचेजेज आपको एज अ परसेंटेज ऑफ क्रेडिट परचेज दे रखा होता है या एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल परचेजेस। लेकिन जब तक आपको क्रेडिट परचेजेज ही नहीं पता होंगे तब तक आप टोटल परचेजेज नहीं पता कर सकते। दैट्स वाई ये ज़रूरी होता है कि आप पहले क्रेडिट परचेज निकालें ऐसे क्वेश्चंस के लिए। यार ठीक है बच्चों, हम क्रेडिट परचेज कोई नेट परचेज कह सकते हैं अगर आपके पास कैश परचेजेज ना हो और कोई सेल ना हो। तो अगर कैश परचेजेज और सेल्स हैं या दोनों में से कोई एक भी है तो कैश परचेजेज प्लस की जाती है और सेल अगर आपने कोई करी है उनकी तो वो माइनस कर दी जाती है। और जो भी नेट परचेजेज है उसमें आपको ओपनिंग स्टॉक प्लस करना है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है। इस तरह से आपका स्टेशनरी कंज्यूम निकल आता है। इस तरीके से बच्चों आप हर एक क्वेश्चन कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। बच्चों आमतौर पे एडवांस कम दे रखा होता है लेकिन क्रेडिटर्स जरूर दे रखे होते हैं, तो अमाउंट पेड भी दे रखा होता है। अमाउंट पेड टू द क्रेडिटर्स में क्रेडिटर्स का ट्रीटमेंट आपको मैंने बता ही दिया। क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस करिए, ओपनिंग क्रेडिटर माइनस करिए। इस तरह से आपका क्रेडिट परचेज आ जाएगी। एडवांस भी दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है। एडवांस में ओपनिंग एडवांस प्लस करिए, क्लोजिंग एडवांस माइनस करिएगा। ये क्रेडिट परचेज निकालने का पूरा फॉर्मूला है। फिर उसमें कैश परचेजेस प्लस करिए और अगर कोई सेल कराए तो उसकी बुक वैल्यू माइनस करिए, उससे नेट परचेजेस आ गया। फिर इस नेट परचेज में ओपनिंग स्टॉक को प्लस करिए, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करिए। इस तरह से आपकी तो जो है स्टेशनरी कंज्यूम निकल आता है। अब ये बैलेंस शीट में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो कैसे करते हैं वो भी देख लीजिए बच्चों। ये देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मैंने लिखा है टू स्टेशनरी कंज्यूम्ड, क्योंकि स्टेशनरी जो भी कंज्यूम्ड हुई है या स्पोर्ट्स मटेरियल जो भी कंज्यूम्ड हुआ है ड्यूरिंग द ईयर वो हमारे लिए एक्सपेंडिचर होता है और एक्सपेंडिचर को एक्सपेंडिचर साइड में ही शो करना चाहिए ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है बच्चों, और स्टेशनरी को बेचने पे जो भी फ़ायदा या नुकसान हुआ है तो गेन आपका इनकम साइड में आ जाएगा, गेन ऑन सेल ऑफ स्टेशनरी, और लॉस हुआ होगा तो लॉस ऑन सेल ऑफ स्टेशनरी आपका एक्सपेंडिचर साइड में आ जाएगा। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में स्टेशनरी से जुड़ी हुई यही सब चीज़ें आ सकती हैं। जितना कंज्यूम्ड हुआ है वो इनकम में आ जाएगा, गेन ऑन सेल आपका इनकम, जितना कंज्यूम्ड हुआ है वो एक्सपेंडिचर में आ जाएगा, जितना गेन ऑन सेल है वो आपका इनकम में आ जाएगा और लॉस ऑन सेल जो है वो एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और जो बैलेंस शीट बनाई जाती है तो बैलेंस शीट में देखिए क्रेडिटर्स तो आपके लायबिलिटी साइड में शो किए जाते हैं और जो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है और जो एडवांस फॉर स्टेशनरी है वो आपके लिए एसेट्स हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग वाले क्रेडिटर्स, ओपनिंग स्टॉक और ओपनिंग एडवांस डाल दीजिएगा, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग स्टॉक और क्लोजिंग एडवांस डाल दीजिएगा। ठीक है बच्चों, मैं आपको जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में इनसे जुड़े हुए इलस्ट्रेशंस एंड क्वेश्चंस ऑफ द बुक टी.एस. ग्रेवाल डिस्कस करूँगा। इससे आपको ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा एंड आई होप आप हर तरह का क्वेश्चन कर सकेंगे रिलेटेड टू स्टेशनरी या और द ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमर आइटम्स। I am going to discuss all the illustrations and all the questions related to this particular topic of the chapter Not for Profit Organization from the book T.S. Grewal. The edition is 2020. Later on I will discuss from other books also like D.K. Goel or Sandeep Garg and other sample papers also and my own questions also related to the topic so that आप इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो है पूरी तरह से कंफर्टेबल जोन में आ जाएं, आपको अच्छी तरह से इसके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। तो समझ लीजिए आपको स्टार्टिंग इस चैप्टर्स की जा रही है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। इस टॉपिक क्वेश्चंस आप लोग इस वीडियो को देखिए और उसके बाद करके देखिए, आपके पक्का जो है अच्छी तरह से ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।